नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और हम हाजिर हैं मोदी एक्सप्रेस लेकर। आज रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल बजट पेश कर दिया और उसमें 10 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं, आइए अब हम आपको वो बताते हैं। आज की जो 10 महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें सबसे पहली बात, मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। उसके अलावा 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे वाली 9 हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी। साथ ही रेलवे में एफडीआई की तैयारी है, निजी क्षेत्र की उसमें भागीदारी रहेगी। साथ ही 5 जनसाधारण एक्सप्रेस समेत 58 नई ट्रेनें। उसके अलावा ट्रेन में पैकेज बंद ब्रांडेड खाना मिलेगा। खान पान हेल्पलाइन स्टेशनों में फूड कोर्ट रहेंगे। उसके अलावा ऑर्डर पर ट्रेन में खाना, साथ ही साथ आरओ का पानी मिलेगा। उसके अलावा मुंबई को 864 नई ईएमयू मिलेंगी। बेंगलुरु को लोकल ऑफिस ऑन व्हील्स। उसके अलावा चुनिंदा ट्रेनों में वर्क स्टेशन रहेगा। साथ ही एक और जो महत्वपूर्ण बात है, डीजल की कीमत के हिसाब से किराए में उतार चढ़ाव रहेगा। यानी अगर डीजल की कीमत कम होती है तो किराया कम होगा और अगर बढ़ती है तो उसमें आपको ज्यादा किराया देना होगा। 17,000 रेल सुरक्षा गार्डों की भर्ती होगी और 4,000 उनमें महिला कांस्टेबल रहेंगी। तो ये 10 महत्वपूर्ण बातें हैं। मैडम स्पीकर, I rise to present before this August House the statement of estimate, receipts and expenditure for the year 2014-15 for railways. As I stand in this temple of democracy, I owe this opportunity to the people of this country who have elected us to represent them. प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद मोदी सरकार में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जब बजट पेश करने खड़े हुए तो आत्मविश्वास से लबालब भरे नजर आ रहे थे। उन्होंने बजट में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने पर जोर दिया। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की रिपोर्ट के लिए 100 करोड़ देने के अलावा कई ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का ऐलान भी किया। रेल मंत्री ने साफ कर दिया कि यात्री किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी तेल की कीमतों के आधार पर तय होगा। Here I may point out the periodic revision in passenger fare and freight rates as approved by this August House will be linked to revision in fuel prices in order to insulate the railway revenues from fuel cost escalation. रेल बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि रेल बजट विकासोन्मुख है और आम आदमी के हित में है। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो इस दिशा को दर्शाते हैं कि हम रेल को कहां ले जाना चाहते हैं, साथ साथ रेल के माध्यम से हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस बजट को आम आदमी का विरोधी करार दिया और कहा कि इसमें कई राज्यों की अनदेखी की गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ये बजट निराशाजनक और कामचलाऊ है। इसमें केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की अनदेखी की गई है और इसमें गरीबों का ख्याल नहीं रखा गया है। अपने पहले रेल बजट में मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन समेत कई योजनाओं का भी ऐलान किया है, लेकिन सवाल यही है कि खस्ताहाल रेलवे के पास इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन कहां से आएगा। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।